न्यूरेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। और पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। आज हम लोग बात करेंगे जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वरों के जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद। तो जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से? अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर। जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर कितने हैं? अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई और तो ये इसके अलावा ये अग्र स्वर है। और अब हम मध्य स्वरों की बात करें तो मध्य स्वरों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक। वो कौन सी है? छोटा आ। और अब पश्च स्वरों की बात करेंगे तो पश्च स्वर कितने हैं? तो पश्च स्वर है बड़ा आ, बड़ू, छोटू, ओ और तो जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद। पहला है अग्र स्वर। अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऋ होगी। मध्य स्वर की संख्या सिर्फ 1 है और पश्च स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। 5 है, ये भी 5 है और इसकी कितनी है? ये। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ओठ के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओष्ठाकृत के आधार पर कितने हैं? तो 2। पहला कौन सा है? वृत्ताकार, वृत्ताकार और दूसरा क्या है? आवृत्ताकार। आवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब गोलाकार, गोलाकार और आवृत्ताकार अगोलाकार, अगोलाकार। तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के कितने हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार में कौन कौन से आएंगे? तो छोटू, बड़ू, ओ और औ। कौन कौन से? छोटू, बड़ू, ओ और औ। और यानी वृत्ताकार का मतलब है इनको बोलते समय हमारे होंठ क्या है? एक गोल तरीके से हो जाते हैं, जैसे छोटू, बड़ू, ओ और औ। आवृत्ताकार में कौन सा होगा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋ, ए और आई। तो कौन कौन से होंगे? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई। वीडियो काट वृत्ताकार यानी आ गोलाकार। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई और ऋ भी होती है शामिल इसमें। तो हम लोगों ने बात की है ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब गोलाकार और आवृत्ताकार का मतलब अगोलाकार। अगोलाकार में क्या होगा? अगोलाकार में स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी और इसमें कितनी होगी?
हो गए। कितने तो 4 हैं, विवृत, अर्धविवृत, फिर है संवृत और अर्धसंवृत। मुखपृथ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो 4 हैं। कौन-कौन से? विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत का मतलब क्या हुआ? खुलना, खुलना, जिनको बोलते समय क्या है, हमारा मुंह थोड़ा सा खुले, जैसे आ और ए। कौन कौन सा? आ और ए। और अर्धसंवृत में क्या होगा? थोड़ा कम खुलेगा इससे, जैसे छोटा आ, ए, छोटा आ, ए, ओ और आ, और ये पुरुष, ये किसमें आएंगे तुम्हारे? अर्धविवृत में। अब हम बात करेंगे संवृत में। संवृत का मतलब क्या होगा? बंद होना। संवृत मतलब बंद होना। बंद जिनको बोलते समय जो सब जिनको बोलते समय क्या है, वहां को बंद हो जाए। तो ई, 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 उ, उ और अर्धसंवृत का मतलब क्या होगा? कम बंद हो, जैसे ए और ओ, इसमें आएगा ए और। तो मुखपृथ के आधार पर स्वरों के भेद हमने पढ़े हैं 4। कौन-कौन से? विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।